यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 ऐच्छिक अभ्यास चल रही थी। इसके 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है यदि बहुपद एक बहुपद दे दिया गया है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस 35 के दो शून्यक, इसके दो शून्यक दे रखे हैं, ये दे रखे हैं दो शून्यक। अब कहोगे दो तो नहीं है, ये तो एक ही लग रहा है, तो ये दो ही हैं। अभी मैं बताऊंगा दो कैसे हैं। दो शून्यक हो तो अन्य शून्यक बताओ। अन्य शून्यक मीन्स ये 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे। 4 घात के बहुपद में 4 शून्यक होंगे, तो जिसमें दो शून्यक तो दे रखे हैं आपके, ये दो शून्यक, इनको अलग अलग कर दे रहा हूं। दो शून्यक, ये दो शून्यक दे रखे हैं। एक इसमें प्लस अलग लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक माइनस का अलग लिख लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। ये दोनों इकट्ठे ही कर दिए थे। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा के इकट्ठे कर, मैंने अलग कर लिए, प्लस का अलग कर लिया, माइनस का अलग कर लिया। तो ये इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक। लेकिन इसके होंगे तो 4 शून्यक, क्योंकि ये 4 घात में है समीकरण, तो 4 शून्यक होंगे। तो दो शून्यक ये दे रखे हैं, तो कह रहे हैं वो दो शून्यक बचे, वो बताओ वो कौन से हैं, उनके मान निकाल के दिखाने हैं। तो ध्यान दें, ये जो दो शून्यक दिए हुए हैं इनसे मैं एक द्विघात बहुपद बना ले रहा हूं। इन दो शून्यकों से द्विघात बहुपद बना दे रहा हूं। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात समीकरण आपने पढ़ी है, जब दो शून्यक अल्फा बीटा होते थे तो द्विघात समीकरण क्या होती थी? द्विघात समीकरण ये होती थी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों की गुणा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हुआ करती थी। अगर मैं इसमें शून्य हटा लूं तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। फिर तो शून्य हटा दिया मैंने, द्विघात बहुपद आ गया। तो इन दो शून्यकों से द्विघात बहुपद बना दे रहा हूं। ये अल्फा का मान दिया हुआ है, ये बीटा का मान दिया हुआ है, ये दो शून्यक दिए हुए हैं अल्फा बीटा, तो इसमें रखे दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स दोनों का योगफल। तो योगफल कर दे रहे हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, ये तो अल्फा है, फिर प्लस बीटा, बीटा के स्थान पे 2 माइनस रूट 3 है, तो बीटा भी आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों हो गए, ये बाहर से एक्स है, फिर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा का मान पता है हमारे लिए 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा का मान भी पता है, बीटा का मान 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो ये बीटा है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा इन दोनों शून्यकों से, तो वो मैंने बना दिया। हल कर दे रहे हैं थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस, हल कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से ये अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 प्लस के कट जाएंगे, दो दो मिलकर 4 हो जाएंगे, ये 4 और बाहर से एक्स है और प्लस इसमें एक ब्रैकेट में a प्लस बी का सूत्र और एक में a माइनस बी का सूत्र, एक में दोनों का जोड़ हो रहा है, एक में दोनों का घटाया हो रहा है। जब ऐसा होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसके लिए सूत्र पढ़ा है तुमने a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये 9th क्लास में पढ़ा है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो सूत्र होगा a की घात 2 मीन्स 2 की घात 2 माइनस b की घात 2 मीन्स रूट 3 की घात 2। तो ये रूट 3 की घात 2 हो जाएगी, ऐसा ही तो हो जाएगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस ये अंडर रूट 3 का वर्ग होगा, रूट 3 का वर्ग होगा, तो ये रूट 3 है, रूट 3 का वर्ग होगा। मैंने बताया है यदि रूट चिन्ह लगा हो, ये रूट चिन्ह लगाओ और इस पर वर्ग लगा हुआ है, तो ये 3 है, 3 ये अभी कपड़े पहने हुए, ये कपड़े पहने हुए हैं, जैसे इस पर स्क्वायर होगा तो इसके कपड़े उतर जाएंगे, केवल 3 ही बचेगा, 3 बचेगा ना। स्क्वायर अगर लगा हुआ है रूट पे किसी पे तो समझ लो रूट की तो कोई औकात ही नहीं है, या ऐसे समझो रूट 3 और इंटू रूट 3 2 बार लिख जाएंगे, ये घात 2 है 2 बार लिख जाएंगे, तो ये अंडर रूट 3 में कितने आ जाएंगे? 3 3 9 आ जाएंगे, और 9 का वर्गमूल आपने कक्षा 8 में 3 पढ़ा है, 3 तो भाई तो आया 3 निकल के, तो ये 3 आया निकल के। तो यहाँ से 2 दूनी 4 तो ये हो गए, अंडर रूट 3 स्क्वायर लगा हुआ है, 3 कपड़े पहना हुआ है, जैसे स्क्वायर लगेगा तो ये 3 ही बच जाएगा यहाँ से,
बच जाएगा ना। तो ये आ जाएगा बहुपद आपका। एक लाइन और लिख रहा हूं, बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 गए 1। तो ये आया निकल के। ये थोड़ा इसे ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ हो सकता है दिखाई ना देता हो, इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं। तो ये आया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 में से 3 गए 1। ये बहुपद एक विघातीय बहुपद निकल के तब आया जब इस 4 घात वाले बहुपद के 2 शून्य दे रखे थे, तो इन 2 शून्यकों से हमने द्विघात बहुपद निकाल लिया 2 शून्यकों से। अब मैं क्या करूंगा, अब इस द्विघात बहुपद से इसके लिए भाग कर दूंगा और जो भागफल आएगा वो भी द्विघातीय आएगा। फिर वहां से हम इसके 2 शून्य ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहला काम हमारा इसमें ये रहा कि 2 शून्य दिए हुए थे, उन 2 शून्यकों से हमने द्विघात बहुपद बना लिया। अब आगे इस द्विघात बहुपद से इसको भाग कर रहा हूं मैं। देखो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसे नोट कर लें और आगे देखें। अब ये जो 4 घात का बहुपद है ना, इसी को भाग करेंगे हम। ये जो द्विघातीय बहुपद हमने निकाला है, कौन सा निकाला है, ये निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, ये निकाला है। इससे भाग कर देंगे इसके लिए। अब भाग करने का रूल मैंने आपको पिछले पढ़ा रखा है। बार कितने भेजेंगे, बार भेजते हैं ये भाजक, ये भाज्य का पहला पद और बटे भाजक का पहला पद। तो x की पावर 4 को जब x की पावर 2 से भाग कर देंगे तो x की पावर 2 ही तो बचेगा प्लस का, वही बार भेज देंगे। x की पावर 2 बार भेज देंगे प्लस का। अब गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वालों के नीचे ही लिखेंगे। स्क्वायर वाले यदि हैं, नहीं होते तो इधर उधर लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर, अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह इसका ये प्लस का है, 1 से गुणा हुई है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही तो मिलेगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसमें एक्स में 1 घात इसकी 2 उसकी, तो 3 घात होंगे, एक्स की घात 3 मिलेगी और 4 साथ में चल रहे हैं इसके, ये तो 4x की पावर 3 मिलेगी। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस चिन्ह माइनस ही तो मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर की गुणा होगी एक्स की पावर 2 में, तो 2 और 2 ये, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस टोटल ये प्लस का ही तो मिलेगा। यहाँ प्लस लिखो या मत लिखो, ये तो प्लस का माना ही जाएगा। अब घटा देंगे, घटाने पर क्या होगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो चल बसे, क्योंकि x की पावर 4 ये प्लस के हैं, x की पावर 4 माइनस के हैं, इनका तो काम तमाम हो गया। यहां से देखो, ये माइनस के 6x की घात 3 है, ये प्लस के 4x की घात 3 है, तो 6 माइनस के ज्यादा है, 4 प्लस के कम है, तो 6 वाले 4 को तो मार ही डालेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। तो मारा मूरी तो इसलिए होगी क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब दोनों अलग अलग दिमाग के हैं तो मारा मूरी तो होगी ही, लड़ाई तो होनी ही होनी है यहाँ पर। तो 6 वाले 4 को तो मार देंगे, तब भी तो इसके माइनस के बच जाएंगे, माइनस के 2x की पावर क्यूब फिर भी तो बच जाएंगे इसके, क्योंकि इसके ज्यादा थे। लड़ाई में उसी के ज्यादा बचते हैं जिसके ज्यादा होते हैं। तो इसके माइनस के 2x की पावर क्यूब बच गए, और ये माइनस का 26x स्क्वायर, ये माइनस का 1x स्क्वायर, ये तो माइनस के 26, ये माइनस का 1, इनके दिमाग तो एक जैसे हैं, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो एक जैसे दिमाग के तो जुड़ के रहते हैं। तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस 26 और माइनस का 1 ये हो जाएंगे माइनस 27x स्क्वायर। ये बात समझ में अब आ ही गई होगी। और यहां से इधर से बचा क्या है वो भी लिख ले रहे हैं, प्लस के 138x ये बचे हैं और माइनस के 35 ये बचे हैं। अब इसमें बार जाएगा, इसमें देखो बार कैसे जाएगा, बार भेजने का सूत्र। अब भाज्य ये बना, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो इसका पहला पद कितना है, माइनस 2x की पावर 3 बटे इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से 3 घात में से 2 घात कट जाएगी, 1 घात तो बच जाएगी, ये कटेगी, तो माइनस के 2x की घात 1 बचेगी। तो इसे बार भेज देंगे माइनस 2x की घात 1। ये बार भेजने का सूत्र बताया मैंने, पिछले कई बार बताया सभी क्वेश्चनों में, अब इसे आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो बार भेजी है उसकी गुणा होगी इन सब में और इसके नीचे आएगी। 2x की मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में होगी, 2x एकम 2x, तो ये 2x रह गया ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस टोटल चिन्ह तो माइनस ही दिखाएगा ये, क्योंकि वो माइनस का है ये प्लस का है। जब इसकी इसमें गुणा हुई है तो चिन्हों की भी गुणा होगी, माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा ये।
अब 2x की मल्टीप्लाई इसमें होगी दूसरे पद में, तो 4 दूनी 8 x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर बचेंगे यहां से। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस टोटल प्लस बनाएंगे ना, तो यहां पर प्लस चिन्ह लिख दे रहा हूं यहां पर। अब 2x की मल्टीप्लाई इसमें होगी x स्क्वायर में, तो x की घात 2 ये है, x की घात 1 ये, तो घातें तो 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 2 साथ में, तो 2x की घात 3 मिलेगी यहां से। अब चिन्ह ये माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, इन्हीं की तो गुणा हुई है ये, अब इनके चिन्हों की गुणा होगी, माइनस और प्लस माइनस, तो ये माइनस का ही तो मिलेगा। अब इसे फिर घटा दे रहा हूं, फिर घटा दे रहे हैं, इसे घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। घटाने पर ऐसे चिन्ह तो बदलते हैं, नीचे वालों के चिन्ह बदलते हैं, कहीं ऊपर वालों के भी बदल दो, ऊपर वालों के चिन्ह नहीं बदलते, तो ये नीचे वालों के चिन्ह बदल दिए मैंने। अब ये माइनस के 2x की पावर क्यूब है, ये प्लस के 2x की पावर क्यूब है। देखो ये माइनस के ये प्लस के, जब ये पास पास आएंगे तो दोनों मरेंगे नहीं मरेंगे, इन्हें तो मरना ही मरना है। अब इस साइड में देखो ये भी माइनस के ये भी माइनस के हैं, तो इनके दिमाग एक जैसे हैं, तो एक जैसे दिमाग के तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 27 और 8 मिलकर माइनस के 35 हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर साथ में इनके, वो साथ नहीं छोड़ेगा, वो तो इनके साथ लगा हुआ है, तो वो तो चलेगा ही साथ में। इधर इसका दिमाग भी प्लस का है, इसका दिमाग भी प्लस का है, तो एक जैसे दिमाग के फिर जुड़ेंगे, 138x ये 2x ये तो प्लस के हो जाएंगे, 140x हो गए ये प्लस के, और माइनस के 35 ये बची अलग, इसे भी लिखे दे रहे हैं। अभी भी इसमें बार पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी घात अभी भी 2 है, 2 घात इसमें भी, अभी तो घात बराबर है, जब घात यहां कम हो जाती है तो बार नहीं पहुंचता, तो अब इसमें बार पहुंच जाएगा। देखो ध्यान दें, अब बार कितने भेजे जाएं, बार निकालने का वही पुराना सूत्र, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो भाज्य का पहला पद है माइनस के 35x स्क्वायर और बटे भाजक का पहला पद है x स्क्वायर, तो ये तो कट गए, तो माइनस के 35 बार जाएंगे आपके, तो माइनस के 35 बार भेज दे रहा हूं, माइनस के 35 ये बार पहुंच गए माइनस के 35। अब माइनस 35 की गुणा होगी, 35 एकम 35, ये तो गुणा ये हुई, अब चिन्ह गुणा होगी, वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस टोटल माइनस मिलेगा, तो माइनस लिख दिया। 35 की गुणा 4 में होगी, 35 चौका 140 होती है, 140, 35 चौका 140, लेकिन x साथ में है इसके, तो x तो साथ थोड़ी छोड़ देगा, वो तो रहेगा ही। अब चिन्ह वो माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस और माइनस टोटल प्लस मिला, तो प्लस मिला। अब 35 की गुणा x स्क्वायर में होगी, तो 35x स्क्वायर ये मिला, वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का ही तो मिलेगा, इन्हीं की तो गुणा हुई है। ऐसे मैंने भागफल बहुत कराए पीछे, फिर भी मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आप लोगों की समझ में ज्यादा आ जाए। तो अब इसे घटा देंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, यही तो होगा। अब जैसे ही जुड़ेंगे तो इसका दिमाग प्लस का है, इसका माइनस का है, और दोनों एक जैसे हैं, तो इन्हें तो मरना ही मरना है, ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 140 प्लस के और ये माइनस के, ऐसे ही ये प्लस के 35 माइनस के 35, तो नीचे शेषफल में तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा शेषफल में, और यहां से कुछ हम कोई संख्या नहीं उतार भी नहीं सकते क्योंकि 35 तक थी, वो सब चले आए नीचे, तो ये भागफल तो समाप्त हुआ। तो ये आया भागफल निकल के, ये निकाल के दिखाएगा अन्य दो शून्यक। देखो ये जो बहुपद आया है 2 घात का, इसको शून्य के बराबर लिख रहा हूं मैं। अन्य शून्यकों के लिए 2 शून्यक तो पहले ही पता थे, 2 + √3 और 2 - √3। अन्य शून्यकों के लिए इसके भागफल को शून्य के बराबर रख रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए क्या करेंगे, ये जो भागफल निकल के आया है कितना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको शून्य के बराबर रख दे रहा हूं मैं, रख दूं। अब ये आपने बहुपद के गुणनखंडों में गुणनखंड करना पड़े हैं, आपने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा तो 35 हो और घटा के 2 आए। 35 के गुणनखंड करके दिखाओ, वैसे 35 के गुणनखंड तो बहुत हो जाएंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, 35 एकम 35, गुणनखंड तो बहुत हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। काम उससे चलेगा जिसके बीच में माइनस चिन्ह लगकर 2 आ जाएं। अगर इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा दें अगर,
तो 7 में से 5 घट जाएंगे तो 2 ही तो आ जाएंगे। तो यही हमारे काम के लायक है। ये भी नहीं है, ये क्यों नहीं है? ये 5 और 7 के बीच में माइनस से लगा देंगे तो माइनस का 2 बचने लगेगा, हमें केवल 2 चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बीच में माइनस लगा देंगे, 35 में से घटा देंगे तो 34 बचेंगे, हमें 34 चाहिए ही नहीं, हमें तो 2 चाहिए थे। तो यही तो गुणनखंड काम में आएगा फिर। तो ध्यान दें, इसी रंग में रंग डालूंगा इसके लिए। अभी इसी रंग में रखूंगा। देखो इसके लिए 2 के लिए x की पावर 2 माइनस 7 और 5 आए थे गुणनखंड, अभी मैंने बताए थे। यहाँ 7 में से 5 घटा के भी बताए थे, 2 बच गए। और 7 की 5 की गुणा भी बताई थी, 35 आ रही थी। बाहर से x माइनस के 35 बराबर 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। माइनस से मैंने पहले भी कहा है, माइनस से सतर्क रहो। अगर माइनस ब्रैकेट से पहले लगा हुआ है तो भी कुछ काम बिगाड़ेगा वो, और अगर माइनस ब्रैकेट में से निकल के आ रहा है तब भी कुछ काम बिगाड़ेगा। तो माइनस तो इससे तो बहुत ही सतर्क रहने का काम है। तो माइनस और प्लस, ये माइनस का हो जाएगा 7x, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 5x। देखो इसने यहाँ काम बिगाड़ा, माइनस और माइनस प्लस कर दिया। पहले 5 माइनस का था, अब इसने प्लस का कर दिया। तो कितना काम खराब कर रहा है ये। अगले माइनस के 35 बराबर 0। अब इन दोनों में से x की घात 1 ये, 2 ये। तो मैंने कहा था घात में कम घात वाला कॉमन लेते हैं। इन दोनों में घात कम किसकी है? x की घात 1, इसकी घात कम है तो इसी को बाहर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे एक घात के रूप में। 2 घात में से एक घात निकल गई तो x की घात 1 तो ये बची, x की घात 1 बाहर आ गई तो यहां से तो 7 ही बचे। इन दोनों में x यहाँ या नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से केवल अंकगणितीय संख्याओं में 5 का और 35 का, मैंने कहा था अंकगणितीय संख्याओं में सदैव मासापा कॉमन लेते हैं। तो 5 का और 35 का मासापा कितना होगा? मासापा तो 5 ही होगा। मासापा की परिभाषा पता है आप लोगों के लिए, मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो 5 संख्या ऐसी है, 5 को 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 दोनों काट देगी तो 5 ही कॉमन लेंगे प्लस के। 5 बाहर ले लिए तो x मिला माइनस 5 सत्ते 35 इज इक्वल 0। अब इन दोनों से x माइनस 7 फिर कॉमन है तो x माइनस 7 फिर कॉमन ले रहे हैं। x माइनस 7 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 ही तो बचेंगे यहां से। x प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 7 बराबर 0 रख दे रहा हूं। देखो ऊपर इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे ये नोट कर लेना। तो यहां तक आ गए अब हम लोग यहां तक। तो एक बार x माइनस 7 ब्रैकेट को 0 के बराबर रख रहे हैं। x माइनस 7 बराबर 0 तो x की वैल्यू 7 आई निकल गए, ये 7 आई निकल गए। और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रख देंगे। x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान 5 इधर जाएंगे तो माइनस 5। तो x के 2 मान और आ गए। ये 2 मूल तो पहले ही पता थे, 2 प्लस √3 कामा 2 माइनस √3, वो तो पहले ही पता थे। और 2 मूल ये निकल के आ गए, 2 मूल ये निकल के आ गए, यही निकलवाए थे। क्वेश्चन में ये कहा था अन्य 2 शून्य ज्ञात करो, तो वो ही 2 शून्य ज्ञात कराने के लिए करा रहे थे, वो ही आए ये निकल के। अब लिखूंगा आंसर इसका आंसर लिख दूंगा अतः अन्य 2 शून्यक। यहां लिखूंगा अतः अन्य 2 शून्यक। अन्य 2 शून्यक कौन कौन से हुए? 7 कामा -5 होंगे। लो साहब ये शून्य का आया, अन्य 2 निकल गए, ये आंसर के रूप में लिखा जाएगा। ये आपका आंसर आया निकल के। अब ये क्वेश्चन पूरा होगा तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों की आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही स्लो स्पीड से सारे चिन्हों को समझाते हुए भाग कैसे किया जाएगा सारी चीज का एक्सप्लेनेशन किया है, सारी चीज को विस्तृत तरीके से समझाया है। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक मार देना, कह देना साहब हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आया हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं वीडियो लगातार भेज रहा हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इस माध्यम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहोगे। और इस तरीके से यदि आप पढ़ते रहे, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो इस तरीके से यदि आप पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।